हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। ये हमारा त्रिभुज के विषय में दूसरा लेक्चर है। अगर आप त्रिभुज की परिभाषा और इसकी तीनों भुजाओं और कोणों के बारे में जानना चाहते हो तो आप त्रिभुज का पहला भाग देख सकते हैं। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे कि त्रिभुज होती कितने प्रकार की है। तो त्रिभुज को अलग अलग भागों में बांटने के लिए इसका दो आधारों पर वर्गीकरण किया गया है, और ये दो आधार हैं, ये एक भुजा है और इनमें से एक कोण है। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार की होती हैं और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार की होती हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम भुजा के आधार पर देखते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार की होती है। आपको ये तो पता होगा किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज की परिभाषा ही यही होती है कि एक ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो, यानी कि तीन भुजाओं से बंद हो, उसे हम त्रिभुज कहेंगे। अब तीनों भुजाओं के अंदर तीन कंडीशन बनती हैं। ये आपकी त्रिभुज है, इसकी एक भुजा ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। इन तीनों भुजाओं के अंदर तीन अलग अलग कंडीशंस बनेगी। पहली की हो सकता है कि ये तीनों भुजाएं बराबर हों। मान लो ये ए ब और स त्रिभुज है आपकी। हो सकता है ए ब स और स ए ये तीनों बराबर हों। ए ब बराबर हो ब स के और ये बराबर हो स ए के। या फिर हो सकता है कि इन तीनों में से कोई दो बराबर हों। ये भी हो सकता है कि ए ब और ब स तो बराबर हो, परंतु स ए इनसे, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इनसे इनके बराबर ना हो, यानी कि बराबर से हमने इसको काट दिया कि ये बराबर नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि ए ब बराबर नहीं है स द के, ब स के, और ये बराबर नहीं है ए स के। ए ब स और स ए ये तीनों बराबर नहीं है। अब इन तीनों कंडीशन में इनके अलग अलग टाइप बनती है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हम इसको क्या कहेंगे। अगर तीन में से ये दो बराबर है, तीसरे वाले बराबर नहीं है, तो क्या कहेंगे। अगर ये तीनों ही बराबर नहीं है तब हम क्या कहेंगे, चलो देखते हैं क्या कहेंगे। सबसे पहला नाम है समबाहु त्रिभुज, जिसको हम समत्रिबाहु भी कहते हैं। यहां पर सम का मतलब समान होता है और बाहु का मतलब भुजाएं होता है। यानी कि परिभाषा हुई कि एक ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान है। सभी मतलब कितनी, तीन, इसलिए इसको समत्री भी बोल देते हैं क्योंकि त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती हैं। तो परिभाषा हुई वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, यानी कि सभी कितनी हुई, तीनों। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु या समत्रिबाहु त्रिभुज कहलाएगी। ये शब्द आता है या ये शब्द आता है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। त्रिभुज के मामले में दोनों का मतलब एक ही है। समद्विबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये होती है एक ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होंगी। द्वि का मतलब दो, सम का मतलब समान, जिसकी समान होंगी दो भुजाएं, सम समान द्वि दो बाहु भुजाएं, यानी कि जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगला आ जाता है विषम बाहु त्रिभुज, जो तीसरी कैटेगरी थी हमारी। विषम का मतलब होता है कि कोई भी बराबर ना हो, यानी कि जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा समान न हो, यानी कि सभी भुजाएं कैसी हो, असमान हो, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। अब जो दूसरा आधार है इसका कोण, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार की होती है वो देखेंगे। कोणों के आधार पर त्रिभुज यहां भी तीन प्रकार की ही होती है। सबसे पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा है अधिकोण त्रिभुज और तीसरा है न्यून कोण त्रिभुज। अब इनको जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि समकोण का मतलब क्या होता है। समकोण का मतलब यहाँ पर समबाहु की तरह नहीं है कि सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजाएं। समकोण का एक अलग ही अर्थ होता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। तो यहां अगर हम इसकी बात करें तो समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ कि एक ऐसी त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण हो, परंतु कितने हों। हमें पता है कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। ये त्रिभुज है आपकी, तीन कोण है, एक इधर एक इधर एक इधर।
तीनों कोणों का जोड़ ये भी पता है कि 180 डिग्री होता है, इससे ना कम होता ना ज्यादा होता। तो 90 डिग्री के अगर हम कोण की बात करें तो त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण कितने होंगे? क्या दो हो सकते हैं? अगर दो 90 डिग्री के कोण हो गए तो दोनों का योग ही 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब तीसरा कोण तो बचेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि त्रिभुज में दो 90 डिग्री के कोण नहीं हो सकते। तो कितने होंगे? एक, केवल एक ही होगा। दो नहीं हो सकते तो तीन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो समकोण त्रिभुज की अगर हम परिभाषा करें तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, केवल एक कोण ही समकोण होगा। तो बाकी दोनों कोण कैसे बचेंगे? बाकी दोनों कोण आपके न्यून कोण बचेंगे। वो दोनों कोण 90 से कम होंगे, क्योंकि 90 के भी नहीं हो सकते वे, इसलिए दोनों कोण 90 से कम मिलेंगे आपको। ये चित्र है समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज में तीनों ही भुजाओं का अलग अलग नाम होता है। ये आपकी समकोण त्रिभुज है, तीन भुजाओं वाली बंधाकृति, इसका नाम एबेस है। सबसे नीचे वाली भुजा को आपको पता है कि हमेशा आधार ही बोला जाता है। ये आपका 90 डिग्री का कोण है और ये दोनों कोण आपके न्यून कोण हो गए। ये कोण है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण है, इसलिए इस भुजा को हम लंब कहेंगे। ये हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हो त्रिभुज का पहला वाला पार्ट। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो इसको हम लंब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लाइन है या आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, ये त्रिभुज की ऊंचाई भी होगी। वहां पर जो ऊंचाई की परिभाषा थी वो यही थी कि शीर्ष बिंदु से आधार पर डाला गया लंब आपका ऊंचाई कहलाता है। इस 90 डिग्री कोणों के सामने वाली भुजा आपकी कहलाती है कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में तीनों अलग अलग भुजाओं के आपने नाम याद रखने हैं। सबसे नीचे वाली भुजा आधार, ये वाली भुजा लंब और ये वाली होगी कर्ण। प्रश्न आ जाते हैं कि समकोण वाली दोनों भुजाओं के नाम लिखो। तो समकोण वाली दोनों भुजाएं क्या होती है? ये आपका त्रिभुज है, इसमें समकोण वाली दोनों भुजाओं के नाम क्या होंगे? आधार और लंब, क्योंकि यही दोनों भुजाएं हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि समकोण बनाती हैं। तो समकोण वाली दोनों भुजाएं होगी आधार और लंब। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? वो कर्ण कहलाएगी आपकी। ठीक है, अब देख लेते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, अन्य दोनों कोण न्यून कोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। जिन भुजाओं से समकोण की रचना होती है, यानी कि इस भुजा से और इस भुजा से आपके समकोण की रचना हुई है, उन्हें आधार और लंब कहेंगे। समकोण त्रिभुज में लंब ही त्रिभुज की ऊंचाई होती है, यह भी हम बता चुके हैं। इसी भुजा को, लंब को ही हम ऊंचाई कहेंगे। समकोण के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण कहलाती है। इसके अलावा दो प्रकार की और होती है कोणों के आधार पर, जिनको हम बोलेंगे अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण से अधिक हो, यानी कि 90 डिग्री से अधिक हो, और शेष दोनों कोण न्यून कोण हो। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी कि 90 डिग्री के दो कोण नहीं हो सकते एक त्रिभुज के अंदर। जब 90 के नहीं हो सकते तो 90 से ज्यादा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर एक त्रिभुज में एक कोण 100 डिग्री का है तो क्या दूसरा भी 100 डिग्री का हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो दो कोणों का जोड़ 200 डिग्री हो गया, जो कि 180 से ज्यादा है, इसलिए संभव ही नहीं है। तो अधिकोण त्रिभुज के अंदर सिर्फ एक त्रिभुज आपका 90 से अधिक मिलेगा और बाकी दोनों कोण न्यून कोण मिलेंगे आपको। तो इसकी परिभाषा होगी वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो और शेष दोनों कोण 90 डिग्री से, यानी कि न्यून कोण हो, 90 डिग्री से कम होंगे। तीसरा है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होती है जिसके सभी कोण 90 से कम हो। एक या दो होने से काम नहीं चलता। अगर एक या दो होने से काम चलता तो हम इनको भी न्यून कोण कहते थे, क्योंकि दो न्यून कोण तो इसमें भी है और दो न्यून कोण तो आपके समकोण त्रिभुज के अंदर भी है। समकोण त्रिभुज में देखें तो दो न्यून कोण तो दोनों न्यून कोण तो यहाँ भी है, दो इसके अंदर भी न्यून है, दो इसके अंदर भी न्यून है, फिर भी हम इनको न्यून कोण नहीं कह सकते। न्यून कोण उसे ही कहेंगे जिसके तीनों कोण, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी कि छोटे हो, उसे हम न्यून कोण कहेंगे। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से होगा, इसका इस प्रकार से। ये आपका अधिक कोण है, यानी कि 90 से अधिक वाला। इसके तीनों कोण आपके न्यून कोण होंगे।
अब त्रिभुज से संबंधित कुछ दूसरी बातें हम देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात कि त्रिभुज में जितने कोण बराबर होंगे उतनी ही भुजाएं भी बराबर होंगी। इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जितनी भुजाएं बराबर होंगी उतने ही कोण भी बराबर होंगे। अब इस चीज को समबाहु त्रिभुज के मामले में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये और ये तीनों भुजाएं बराबर है। अब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो जाहिर सी बात है तीनों कोण भी बराबर होंगे। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, तीनों ही कोण बराबर है। मान लो ये ए ब स इस त्रिभुज का नाम है, तो ये ए कोण हो गया, ये ब कोण हो गया, ये स कोण हो गया। अगर हम इन तीनों कोणों के योग की बात करें, कोण ए, कोण ब और कोण स, ये कोण का निशान है आपका, ये इसको बोलेंगे कोण ब और ये कोण स। तीनों का जोड़ा हमें पता है कि त्रिभुज के मामले में 180 डिग्री होता है। अब क्योंकि ये तीनों बराबर हैं, ए ब के बराबर है, ब स के बराबर है, यानी कि तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक कोण, कोण ए, कोण ब और कोण स, ये तीनों बराबर होंगे और प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का आ जाएगा। यानी कि इसके हम 3 बराबर हिस्से कर देंगे, 3 से भाग करके, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री में। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर ये प्रश्न हमारा बन चुका है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर, ये त्रिभुज का सिंबल है आपका, समबाहु त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का होगा। तो जब भी कोई समबाहु त्रिभुज का सवाल आपको देगा, वो कोण कभी भी नहीं बताएगा आपको, क्योंकि उसको पता है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। दूसरी बात हम देखते हैं, यदि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से आधार पर लंब गिराया जाए, शीर्ष बिंदु से आधार पर गिराए गए लंब को क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। यानी कि ऊंचाई खींची जाए तो यह लंब, यानी कि यह जो ऊंचाई होती है, आधार व शीर्ष कोण को 2 समान भागों में बांटेगा। दोनों भाग होंगे समान। अब इसको भी देख लेते हैं। ये आपकी समबाहु त्रिभुज है और ये आपकी समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये आपका शीर्ष बिंदु है। शीर्ष बिंदु से हमने ये डाल दिया लंब, यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बन गया। इस लंब को हम बोलेंगे ऊंचाई। ये ऊंचाई इस त्रिभुज को क्या करेगी? 2 बराबर भागों में बांटेगी। कैसे? ये कोण हमें पता है 60 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, अभी हमने किया है ये चीज। ये कोण भी 60 डिग्री का है, ये कोण भी 60 का था और अब भी है। ये जो ऊंचाई है ये इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी। इधर 30 का हो जाएगा और इधर भी 30 का हो जाएगा और इधर 90 का, इधर भी 90 का। ये 90 का क्यों है? क्योंकि ये लंब डाला है हमने। ये 90 का क्योंकि है, इधर भी लंब ही है हमारा। 2 त्रिभुज अलग अलग बन गई आपकी, ये वाली और ये वाली। अगर मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे का सर्वांग होंगी। यानी कि ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा आपकी कॉमन होगी। ये दोनों कोण 60 के होंगे, ये दोनों कोण 30 के होंगे। ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर होगा, यानी कि ये भाग और ये भाग आपका बराबर मिलेगा। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ देखें तो 60, 30, 90 और 90, 180। इधर भी 60, 30, 90 और 90, 180। अब इधर देखते हैं, यहां भी अगर हम, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, लिख देते हैं समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। यहां भी अगर हम लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये कोण और ये कोण आपके बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि हमारा जो पहला पॉइंट था वो यही था कि त्रिभुज में जितनी भुजाएं बराबर होती हैं उतने ही कोण भी बराबर होंगे। तो समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर हैं, ये वाली दोनों। तो ये दोनों भुजाएं जिस तीसरी भुजा से मिलते हैं उसके दोनों कोण आपके बराबर मिलेंगे। तो ये दोनों कोण आपके बराबर हैं। ये ऊंचाई क्या करेगी? ऊंचाई जिसको लंब भी कहते हैं, ये ऊंचाई क्या करेगी? इस आधार को 2 बराबर भागों में बांटेगी। यानी कि ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा आपका बराबर होगा। ठीक है। तो जब भी अगर आपका समद्विबाहु त्रिभुज का कोई सवाल मिले जिसके अंदर आधार के साथ ऊंचाई दे रखी हो तो हमेशा आधार का आधा कर देना। आगे देखते हैं, दोबारा से देख लेते हैं इस पॉइंट को
यदि समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से आधार पर लंब गिराया जाए, यानी कि ऊंचाई आ जाए हमारी, तो यह लंब यानी कि ऊंचाई आधार व शीर्ष कोण को दो समान भागों में बांटते हैं। आधार के भी दो बराबर टुकड़े होंगे और ऊपर वाले कोण के भी, ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होगा। ये दोनों कोण भी आपके बराबर मिलेंगे, जैसे यहाँ 30-30 के हो चुके थे। अब तीसरा बिंदु है इसका, त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं, उनमें से एक 5 सेंटीमीटर की है, एक 2 सेंटीमीटर की है और तीसरी 3 सेंटीमीटर की है, अगर पूछा जाए क्या इन तीनों भुजाओं को लेकर त्रिभुज बनाना संभव है, तो आपको क्या देखना है कि दो भुजाओं का योग करो और देखो क्या तीसरी से बड़ी है या नहीं। सबसे पहले हम पहली दोनों भुजाओं का योग करते हैं, जो कि 7 आएगा। क्या ये तीसरी भुजा से बड़ा है? 3 से बिल्कुल बड़ा है, तो इसके हिसाब से तो बन जानी चाहिए। अब हम पहली और तीसरी भुजा को जोड़ते हैं, 5 और 3 8 होगा। क्या ये इससे बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, इससे भी त्रिभुज बन जाने चाहिए। अब हम पीछे वाली दोनों भुजाओं को जोड़ते हैं, 3 और 2 5 सेंटीमीटर। क्या ये इससे बड़ा है? नहीं, यहां तो बराबर है, तो मतलब त्रिभुज आपकी नहीं बन सकती। ये हर एक में देखना पड़ेगा, तीनों भुजाओं को अलग अलग जोड़ कर देखना पड़ेगा। पहले पहली दोनों को देखो, फिर पहली और तीसरी को देखो, फिर दूसरी और तीसरी को देखो। अगर हर बार तीनों ही चीजों में, तीनों ही कंडीशन में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा आता है, यहां भी अगर ऐसा होता तो त्रिभुज बन जाती, परंतु तीसरी यहां ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये दोनों किसी काम के नहीं है। यहां ऐसा नहीं हुआ तो इन तीनों को लेकर त्रिभुज आपकी नहीं बनेगी। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया हुआ। अगर आप चाहते हैं कि ये PDF फाइल आपको मिले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।